बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। प्रोफेसर ज़ुहैब अपने नए लेक्चर के साथ स्टूडेंट्स हम बीएससी मैकेनिक्स का चैप्टर नंबर 5 फ्रिक्शन पढ़ रहे हैं और आज हम इस चैप्टर के आखिरी क्वेश्चन पे हैं। एक्सरसाइज का ये आखिरी क्वेश्चन है, लेकिन इस प्लेलिस्ट का ये आखिरी लेक्चर नहीं है। इसके बाद हम आखिरी क्वेश्चन, आखिरी वीडियो इस लेक्चर की इसके बाद होगी, जिसमें हमने एक एग्जाम्पल छोड़ी हुई है। गालिबन आखिरी एग्जाम्पल है 7 या 8, वो हम करेंगे और उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो इससे पहले कि हम आज का ये लेक्चर स्टार्ट करें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पर क्लिक कर दें ताकि आने वाले हर लेक्चर का नोटिफिकेशन आपको मौसूल होता रहे। आपको लेक्चर और चैनल पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लास फेलोज के साथ लाजम शेयर कीजिएगा। वीडियोस के ऊपर कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा पहुंचेगा। आइए स्टार्ट करते हैं। हम आज का लेक्चर क्वेश्चन की स्टेटमेंट है कि अ सॉलिड सिलेंडर रेस्ट ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन, यानी एक सॉलिड सिलेंडर है। सॉलिड का मतलब ये हुआ कि इसका कोई ना कोई वेट भी मौजूद है और हॉरिजॉन्टल, रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन पे इसकी एक विद वन ऑफ इट्स फ्लैट एंड्स, उसका फ्लैट एंड एक जो है वो रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर है। एंड इज एक्टेड बाय हॉरिजॉन्टल फोर्स थ्रू द सेंटर ऑफ इट्स अपर एंड, और उसके अपर एंड पे एक हॉरिजॉन्टल फोर्स जो है वो भी एक्ट कर रही है। तो यहां तक जो चीज है ये हम यहां तक बना लेते हैं, फिर हमें इसको ज़्यादा समझ आएगी। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक सॉलिड सिलेंडर ड्रॉ करता हूँ। ये आ गया हमारे पास इसकी टॉप, और अब हम इसको यहाँ से नीचे यूं खींच लेते हैं। और इसी तरह यहाँ से ऐसे कर लेते हैं। और याद रहे कि ये जो सिलेंडर है ये एक रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर पड़ा हुआ है। जब ये रफ है तो फिर हम इसको थोड़ा सा रफ के तौर पे शो भी कर देते हैं। ठीक है जी, ये यहाँ तक तो हो गया हमारे पास। इसको हम थोड़ा सा काट देते हैं। तो वन ऑफ इट्स एंड्स ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड इज एक्टेड बाय हॉरिजॉन्टल फोर्स। तो यहाँ एट इट्स अपर एंड, तो इसका अपर एंड ये है, यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई हो रही है, तो वो हमने यूं शो कर दी। इस फोर्स का नाम हम रख लेते हैं दिस फोर्स इज इक्वल टू पी। और क्या है, इफ द फोर्स बी जस्ट सफिशिएंट टू मूव द सॉलिड, ये फोर्स इस काबिल हो कि इतनी हो कि इसको इस तरफ खींच सकें, शो दैट इट विल स्लाइड। तो हमने साबित करना है कि ये ऐसे घिसटती हुई उस तरफ चली जाएगी। ये जो सॉलिड बॉडी है, ये सॉलिड सिलेंडर, ये उस तरफ स्लाइड होता हुआ, खिसकता हुआ, घिसटता हुआ शिफ्ट होगा एंड नॉट टॉपल ओवर। और यहां से अगर हम इसको खींचेंगे तो ये से उलट नहीं जाएगा, ऐसे ऐसे इस तरफ ऐसे नीचे की तरफ गिर नहीं जाएगा, टॉपल नहीं हो जाएगा। टॉपल कहते हैं ऐसे यहाँ से कोई एक चीज खड़ी है, इसको आपने यहाँ से खींचा तो ये यहाँ से ऐसे जमीन पे नीचे गिर जाए, इसे कहते हैं टॉपल, लुढ़क जाना, गिर जाना। तो हमने साबित ये करना है कि ये जो बॉडी है, ये सॉलिड सिलेंडर है, ये ऐसे टॉपल नहीं होगा बल्कि इस तरफ ड्रैग हो जाएगा, स्लाइड हो जाएगा। उसके लिए कंडीशन क्या है, कंडीशन ये प्रूव करनी है इफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, यानी म्यू जो है, इट शुड बी लेस देन, कम होना चाहिए, और रेशो ऑफ रेडियस ऑफ द बेस, जो इसका रेडियस है इस बेस का, इसकी बेस क्या है, ये इसकी बेस है, तो इसका जो रेडियस होगा, जिसको हम चले आर से डिनोट कर देंगे, ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर टू इट्स हाइट, और ये इसकी हाइट है, इसकी हाइट हम ये शो कर देंगे। अगर ये इसकी हाइट h है ऐसे, तो जो
और ये इसका सिलेंडर रेडियस है r। ये भी मैं आपको ड्रॉ भी करके दिखा देता हूँ। तो r ओवर h इनकी रेशो यानी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बी लेस देन म्यू शुड बी लेस देन रेशो ऑफ रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर टू इट्स हाइट यानी r ओवर h। तो ये हमने प्रूव करना है बेसिकली कि ये जो म्यू है ये r ओवर h से इनका जो रेशो बनती है उससे कम है। तो याद रहे दिस इज आवर टारगेट। टारगेट क्या है? टू प्रूव हमारा टारगेट है कि म्यू जो है दैट इज लेस देन r ओवर h। ये हमने प्रूव करना है। तो यहाँ पे फिर हम थोड़ा सा क्या करते हैं, इसको हम खत्म कर देते हैं। ये जो कुछ हमने यहाँ पे ये बनाया है सबको खत्म कर देते हैं। तो यहाँ से अब हम इसका वेट ड्रॉ करते हैं। फर्ज करें ये इसका सेंटर है, ये पॉइंट, तो यहाँ से इसका वेट हमेशा सेंटर से ड्रॉ होता है। तो इसको हमने कह दिया दिस इज द वेट W। इस पॉइंट का नाम हमने रख दिया G और इस पॉइंट का नाम हम रख लेते हैं A। ये हो जाएगा B और ये हो जाएगा पॉइंट C। अब याद रखें कि जब ये फोर्स इस तरफ लगेगी और ये सिलेंडर भी इस तरफ मूव करेगा तो इसकी अपोजिट साइड पे बनेगी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो वो हम यहाँ पे डिनोट करते हैं म्यू r से। और ये जो डिस्टेंस है ये सेंटर पॉइंट है और यहाँ तक ये जो डिस्टेंस बन रहा है दिस इज रेडियस r। तो ये r और ये इसकी हाइट h, इसकी जो रेशो है इट शुड बी ग्रेटर देन दिस म्यू। ठीक। और अब चूंकि ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है तो इसका कोई ना कोई नॉर्मल रिएक्शन भी होगा, तो उसको हम यहाँ पे डिनोट कर देते हैं दिस इज r। दिस इज मेकिंग एंगल 90 डिग्री। तो ये जितना कुछ हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है इसको अब हमें यहाँ पे लिखना भी होगा। जी स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे ये इसकी डिस्क्रिप्शन आ गई। कंसिडर अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ वेट W एक्टिंग डाउनवर्ड, यहाँ से ये डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, एंड हाइट, और इसकी हाइट हमने ये h के बराबर ली है, एंड रेडियस r, और इसका रेडियस जो है वो ये है AC के बराबर r लिया है। R भी द नॉर्मल रिएक्शन, ये जहाँ पे हम R डिनोट लिख नहीं सके तो ये समझ लें ये R है। R be the normal reaction, it is making angle 90 degree of course with this horizontal surface। R be the normal reaction and mu R be the force of friction, ये वाली force। P be the horizontal force acting horizontally at top of the cylinder, ये वाली force। तो अब हम करते हैं now we resolve all the forces horizontally and vertically। तो अब हम इन फोर्सेस को रिजॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं और इस P तक चलते हैं। तो सबसे पहली फोर्स है हमारे पास म्यू R। तो म्यू R का क्या एंगल बन रहा है? एंगल इसका बनेगा ये वाला, यानी यहाँ से हम शुरू कर लेंगे और ये ऐसे, ठीक है जी। तो ये बनता है हमारे पास 180 डिग्री। तो हम इसको लिख लेते हैं म्यू R इज इक्वल टू कॉस म्यू R कॉस ऑफ 180 डिग्री, राइट। प्लस अगली फोर्स आ जाती है ये W। अब ये एंगल कौन सा है? ये एंगल बनेगा ये वाला, यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री और ये मजीद 90 डिग्री। तो टोटल कितना हो गया? 270 डिग्री। तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस W इंटू कॉस ऑफ 270 डिग्री, प्लस उसके बाद फोर्स आ जाती है ये वाली नॉर्मल रिएक्शन R, और ये 90 डिग्री के बना रहा है एंगल। तो ये हो जाएगा R कॉस ऑफ 90 डिग्री और आखिर में प्लस P कॉस ऑफ। अब इस फोर्स को इट इज एग्जैक्टली पैरेलल टू दिस हॉरिजॉन्टल सरफेस। अगर इस फोर्स को हम यहाँ पे शिफ्ट कर दें तो इस तरफ ये प्लेन है और ये बिल्कुल उसके अलॉन्ग है, तो एंगल कोई नहीं बन रहा, एंगल है 0। तो हम यहाँ पे लिख देंगे P cos of 0, यानी P cos of 0 डिग्री, एंड दिस इज इक्वल टू 0।
अब वैल्यूज पुट करें एंगल्स की, म्यू आर इंटू कॉस 180 डिग्री -1 के बराबर होता है, प्लस डब्ल्यू कॉस 270 डिग्री ये 0 के बराबर होता है, प्लस आर कॉस 90 डिग्री ये भी 0 के बराबर, और फिर प्लस पी कॉस 0 1 के बराबर, एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो यहां से फिर क्या आ गया, माइनस म्यू आर ये 0 0 और प्लस पी इज इक्वल टू 0। सो दिस इंप्लाइज पी इज इक्वल टू म्यू आर। इस इक्वेशन को हम कह देते हैं दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। अब हम इन्हीं सारी फोर्सेस को परपेंडिकुलरली रिजॉल्व कर लेते हैं, यानी जहां जहां पे कॉस अब वहां पे साइन आ जाएगा। नाउ हमारे पास क्या गया, म्यू आर साइन ऑफ 180 डिग्री प्लस डब्ल्यू साइन ऑफ 270 डिग्री प्लस आर इंटू साइन ऑफ 90 डिग्री एंड आखिर में प्लस P इंटू साइन ऑफ 0 डिग्री, एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा म्यू आर इंटू साइन 180 डिग्री 0 के बराबर, प्लस W साइन 270 डिग्री ये -1 के बराबर होता है, प्लस R इंटू साइन 90 डिग्री 1 के बराबर, प्लस P इंटू साइन 0 के बराबर। सो दिस इज इक्वल टू 0। अब ये और ये 0 हो गए, बाकी क्या रह गया, माइनस डब्ल्यू प्लस आर इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज आर इज इक्वल टू डब्ल्यू, और इसको हम कह देते हैं दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। अब इस आर की वैल्यू उठा के हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। पुट इन equation number 1 we get P is equal to mu W, और इसको हम कह देते हैं this is our equation number 3। तो अब हम मोमेंट ले लेते हैं। हर क्वेश्चन हमने तकरीबन एक ही पैटर्न पे किया है, इसके लिए हम मोमेंट लेने के लिए हम वही जो पिक्चर हमारी डायग्राम है उसको हम यहाँ पर भी एक दफ़ा कॉपी कर लेते हैं। तो मोमेंट आप कैसे लेंगे, नाउ टेकिंग मोमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस अबाउट द पॉइंट। अब कौन सा, देखें यहाँ पे ये है नॉर्मल रिएक्शन R, ठीक है जी, ये है हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन R, और ये हमने एलिमिनेट किया है R, और हम हमेशा जिस जगह पे R नॉर्मल रिएक्शन एक्ट करता है उसी पॉइंट के अबाउट मोमेंट लेते हैं, जो कि इस वक्त यहाँ पे पॉइंट A बन रहा है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे नॉट टेकिंग मोमेंट अबाउट पॉइंट A। जब A में से हम लेंगे मोमेंट, तो एक तो म्यू आर इसमें से पास कर देंगे, और दूसरा ये आर फोर्स, आर नॉर्मल रिएक्शन ये भी इसमें से पास कर रहा है, ये दोनों तो देंगे 0। बाकी रह गया डब्ल्यू और ये पी, दो फोर्सेस हैं। तो हम पहले लिखते हैं डब्ल्यू, और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ए सी। दूसरी फोर्स है पी, और इसके परपेंडिकुलर फोर्स, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या बनेगा, ये जो कि h के बराबर है, तो ये देगा पी एच, एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब हमें देखना है इसकी सिंबल्स। फर्स्ट करें, यहाँ पे हमारे पास एक पड़ा हुआ है कॉइन, तो ये जो W फोर्स है इसको हम उठा के पैरेलल में यहाँ लाए, और यहाँ से जाके हमने इसको अप्लाई किया। तो जैसे ये फोर्स किस जगह पे टकराएगी इस कॉइन से, तो ये कॉइन मूव करेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो देयरफॉर ये बन जाएगा पॉजिटिव। तो W के साथ आ जाएगा हमारा पॉजिटिव। दूसरी है जी ये P फोर्स। अब इस फोर्स को P को नीचे लेके, और यहाँ से हमने जब इसको अप्लाई करवाया ऐसे,
जब इधर लगेगी ये फोर्स तो ये जो हमारे पास ये कॉइन है ये रोटेट करेगा इस डायरेक्शन में, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसकी मूवमेंट क्या हो जाएगी, दैट इज नेगेटिव। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे नेगेटिव। तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दें, दिस इंप्लाइज W और AC। अब AC किसके बराबर है, A से लेके C तक का डिस्टेंस इस R के बराबर है, तो हमने यहाँ पे लिख लिया R, WR, और इसको उठा के हम दूसरी तरफ ले गए तो ये बनेगा PH। दिस इंप्लाइज WR इज इक्वल टू, अब P की वैल्यू पुट कर दें विच इज इक्वल टू म्यू W, ये हो जाएगा म्यू WH, और यहाँ पे लिखें बाय इक्वेशन 3। अब दोनों साइडों पे हमारे पास जो कॉमन है वो W कैंसिल हो गया, पीछे क्या रह गया, दिस इंप्लाइज R इज इक्वल टू म्यू H। दिस इंप्लाइज म्यू इज इक्वल टू R और H। और डियर स्टूडेंट्स, ये वो रेशो है जहाँ तक हमने पहुँचना था। अब ये इक्वल है तो यहाँ पे हमें साफ पता चल रहा है, दिस एक्सप्रेशन शोज दैट, दिस एक्सप्रेशन shows that the cylinder, the cylinder will slide and will not topple over and will not topple over if mu is less than R over H, hence proved। और यही हमने स्टूडेंट्स प्रूव करना था, क्योंकि जब तक म्यू जो है वो R ओवर H के बराबर रहेगा तो सिस्टम जो है वो क्या है, ये इक्विलिब्रियम में रहेगा, और अगर ये म्यू R ओवर H से कम नहीं होगा तो ये सिस्टम टॉपल होगा, यानी लुढ़क कर गिर जाएगा, टूट जाएगा। और अगर ये म्यू लेस देन R ओवर H रहेगा तो फिर ये टॉपल नहीं करेगा, बल्कि इसको आप अपने हॉरिजॉन्टल फोर्स P की मदद से ड्रैग कर सकेंगे, स्लाइड कर सकेंगे। तो यही हमने प्रूव करना था स्टूडेंट्स। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर, इसकी एक्सरसाइज खत्म हो जाती है। अब हमारे अगले लेक्चर में हम इसकी आखिरी एग्जाम्पल करेंगे और उसके बाद हमारा चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट हो जाएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।